ओके, तो फिर आपने एक्सपीरियंस इंडिया का है या ऑस्ट्रेलिया का है? हाँ, इंडिया का ही था, इंडिया का ही था। ओके, तो एजुकेशन के बाद कितना एक्सपीरियंस है टोटल? मतलब 7 इयर्स हो गए, 7 इयर्स। ओके। तो 7 इयर्स एक्सपीरियंस है। और एक्चुअली क्या हुआ कि जो फट वाली कंपनी थी, तो एयर इंडिया के अंदर एक छोटी कंपनी होती है, AIATSL। हाँ। जो पहले एयर इंडिया की कंपनी थी, वो अब टाटा शोल्ड, मतलब वो अब टाटा के ट्रांसफर हो गया, मतलब बंद हो गई है, ठीक है। हाँ। अब वो पहली कंपनी, अब सेकंड कंपनी क्या है, जो जिसमें मैंने एक होटल बैंकेट हॉल के रेस्टोरेंट मैनेजर था, शेफ मैनेजर। हम्म। तो वो भी मतलब वो तो बंद हो गया, मतलब उन्होंने तो कोरोना में ही बंद हो गया, वो तो घाटे में चला गया। ओके। अब मैं ये, मेरा क्वेश्चन क्वारी ये है कि अगर आप ये कह रहे हैं कि अब इसका एक्सटेंड नहीं हो सकता, तो दोबारा फिर से पेपर देना पड़ेगा, रीअसेसमेंट। तो इसका फिर दोबारा फिर से वेरिफिकेशन होगा ना, मतलब डॉक्यूमेंट जो मतलब कंपनियों का वेरिफिकेशन स्टेटमेंट का। हाँ, वेरिफिकेशन तो होगा, लेकिन लास्ट टाइम कैसे हुआ था वो बता दो एक बार। लास्ट टाइम ये हुआ था कि मेरे जो पहली वाली जो कंपनी थी ना, उसमें वेरिफिकेशन कॉल आई थी इसमें। अच्छा। और और ऑर्गेनाइजेशन किसने सेकंड वाली असेसमेंट किया था तुम्हारा? TRA, शेफ शेफ शेफ। ओके, तो उन्होंने कॉल किया था, ईमेल किया था उनको? हाँ जी, हाँ जी, कॉल किया था। कॉल किया था, ओके। तो देखो, ऐसा बात है कि कंपनी अगर बंद हो गई है तो कोई बात नहीं, उसका जो मैनेजर है उसका एटलीस्ट आपके पास कांटेक्ट होना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ, जी, तो हाँ वो जी, एटलीस्ट वो ओके। बताएगा कि ऐसा ऐसा हुआ है, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकता। लेकिन हाँ, असेसमेंट में ऐसा भी रहता है ना कि लेटेस्ट एक्सपीरियंस आपका उसमें होना चाहिए। अगर आपने लास्ट 2 इयर्स में उसमें काम नहीं किया है तो फिर असेसमेंट में प्रॉब्लम्स आ सकती है। ओके। तो आप ये क्या कर रहे थे कोरोना के बाद? आपने नहीं किया है क्या वो? नहीं, वो फिर नहीं, मैंने अपडेट नहीं करी है। फिर उसके बाद तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, या फिर मैंने कोई काम पकड़ लिया था छोटा सा, मतलब अपना एक रेस्टोरेंट पे ले लिया था फिर, जब वो कंपनी बंद हो गई थी। फिर अच्छा। उसके बाद अब मैं, मान लीजिए अभी एक और लगा है होटल में। हाँ। अभी वो अभी 1 ही महीना हुआ उसको किए हुए। हाँ, तो देखो, तुम्हारा बीच में एक्सपीरियंस अगर जुड़ रहा है तो फिर स्किल असेसमेंट के लिए फाइल डाल दो। और उसके बाद फिर हाँ, मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर इंग्लिश आपका अच्छा है तो लास्ट टाइम कितना आया था आपका इंग्लिश का? लास्ट टाइम इंग्लिश में 6.5 आया था। कौन सा एग्जाम दिया लेकिन था उसमें? लेकिन अभी तो कटअप तो बिल्कुल लो चले थे, लेकिन उस टाइम पे मेरी 95 पॉइंट बना हुआ था मेरा उसमें, ठीक है। अब सब कुछ मेरा, मैं परेशान हो गया कि मैं इनविटेशन का वेट कर रहा हूँ, इनविटेशन अब तो निकल ही गया है, अब तो 3 साल एक्सपायर भी हो गया। अब सुनने में आ रहा है लास्ट कि टाइम अब तो 95 कैसे हो गया आपका पॉइंट्स? सॉरी, नहीं 95? काफी मैंने ट्रेनिंग में भी जॉब किया था ना, जैसे मैंने फर्स्ट टाइम बैचलर में भी किया था ना, उसको भी साथ में पार्ट टाइम जॉब किया था उसके साथ साथ ही। हाँ। नहीं, लेकिन तो 95 काफी पॉइंट्स तो बनने में बहुत आपको ये लगेगा ना। भी किया था, भी किया था, 7 इयर्स एक्सपीरियंस भी किया था। और मतलब को टोटल मिलाकर 95 बन रहे थे उसमें, आई थिंक 95 बन रहे थे ऐसे ही। अभी कितना तो पॉइंट्स बन रहा है आपका? अभी तो अब मैंने हिसाब नहीं किया है, बट हो सकता मे भी, पर फिर भी लेकिन 65 तो बन ही रहा है, क्योंकि कट ऑफ तो 65 चल ही रहा है वैसे। हाँ हाँ, 65 चाहिए आपको। हाँ, तो इशू इसमें तो, हाँ, सो मैं यही समझ में नहीं आ रहा। अब एक तो कंपनी ट्रांसफर हो गई, दूसरी कंपनी बंद हो गई, अब तीसरा बच्चा, अब उसमें अभी ज्यादा, ये महीना ही हुआ है, 1.5 महीना। नहीं, सो कोई बात अब नहीं, उनका मैनेजर का नंबर उनको दे सकते हो और उसके बाद अभी कंटिन्यू लेकिन करो, इसी ईमेल फील्ड में रहो, क्योंकि अगर, अगर आपने फील्ड चेंज किया तो फिर आपको पॉइंट्स नहीं मिलेंगे फिर। सॉरी, पॉइंट नहीं मिलेंगे। फील्ड फील्ड नहीं चेंज करो। एक अभी चेफ का किया है तो चेफ के ऑक्यूपेशन में ही काम करो। ओके। अच्छा सर, मैं आपको मेल कर दूं, उसका जो भी बायोडाटा है, मैं आपको मेल फॉरवर्ड कर दूं आपको। हाँ, कर सकते हो। अच्छा मैं सर मेरा क्वेरी ये है, जैसे कि मान लीजिए उसका अब कॉन्टेक्ट है,
अब बाई चांस मेल में भी आता है, वो उसने लिखा था मेल भी आया था, कॉल भी आया था। मेल में तो मैंने लिख के दे दिया, पहले कॉल भी कर दिया था मैंने, ठीक है। हाँ, अब तो मान लीजिए मैनेजर के पास ईमेल रहेगा और फोन नंबर रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब कंपनी फोन मतलब। नंबर तो रहेगा, हाँ, नहीं नहीं, फोन नंबर तो रहेगा लेकिन मेल नहीं रहेगी, क्योंकि मेल वो कंपनी वाली मेल थी वो। नहीं पर्सनल ईमेल दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, कंपनी का ही देना है। नहीं नहीं नहीं, जो पुराना वाला दे रखा है उसको हम अपडेट कर सकते हैं उसमें। हाँ, अभी नया स्किल असेसमेंट होगा ना आपका, तो उस टाइम पे दे सकते हैं नया। अच्छा, तो ऐसा तो नहीं होगा कि मतलब आपने पहले वाले में पुराना कुछ और दिया था वेरिफिकेशन नहीं के नहीं, लिए, ऐसा और नहीं अब होगा। आप। वो लोग पूछेंगे आपको, अगर उनको कुछ डाउट है तो फिर उनको बता सकते हो कि ये कंपनी बंद हुआ था, या फिर आपके असेसमेंट के जो एप्लीकेशन है उसमें लिख सकते हो कि ऐसा ऐसा हुआ है। ओके ओके, मतलब अच्छा ऐसा कुछ मतलब ये। डिफिकल्ट नहीं रहता है, वो लोग कोऑपरेटिव रहते हैं। उनको कुछ डाउट है, क्वेश्चन है, तो दे विल कम बैक। अच्छा, चलो ठीक है, थैंक यू सो मच सर। बस ये है, जानना चाहता हूँ गवर्नमेंट ने इसकी तरफ से कोई वेव ऑफ नहीं किया, मतलब कोई छूट नहीं दी है मतलब, नहीं नहीं, मुझे तो नहीं लगता है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हो ऑफिशियल इस पे वेबसाइट पे, लेकिन मेरे हिसाब से तो नहीं दिख रहा है। अच्छा, मतलब नहीं नहीं, दिख अभी तो रहा बहुत ओके। टाइम हो गया ना, अभी 2023 है, तो हाँ मुझे नहीं हाँ, लगता। 2023 हम्म। मतलब। तो आपको अब बेस्ट वैसे रहेगा भी। कि आप स्किल असेसमेंट कर लो फिर से। और हाँ, यही करना मुझे पड़ेगा। लगता है चेफ के चलो। लिए इतना डिफिकल्ट नहीं रहेगा पीआर मिलने के लिए, तो आप ट्राई कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, मुझे ये बता दीजिए सर, वैसे उसका कुछ रिन्यू का ऑप्शन होता है शेफ का, एशियन कुकरी का? रिन्यू नहीं कर मुझे किसी सकते, ने नया बताया कि। स्किल असेसमेंट कर सकते हैं। नहीं 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 नहीं, उन्होंने कहा कि आपने बाद में क्यों ध्यान दिया, किसी ने बोला कि इसका रिन्यू का ऑप्शन होता है, आप रिन्यू क्यों नहीं कराया? तो रिन्यू का ऑप्शन है इसमें टीआरए में? नहीं। ओके सर, वो मैंने बटासिस की वेबसाइट में चेक किया था, तो रिव्यू का मतलब क्या होता है उसमें? रिव्यू का मतलब क्या होता है कि इसमें आप रिव्यू को ये मत समझना कि आप इसको रिन्यू हो गया, रिन्यू नहीं है, रिव्यू कर सकते हो, रिव्यू रिक्वेस्ट फॉर रिव्यू। तो मैं जानना चाहता हूँ रिव्यू का मतलब क्या हुआ सर? रिव्यू मतलब अगर कुछ स्किल असेसमेंट के बाद आपको कुछ पॉइंट्स मिलते हैं ना, तो अगर हाँ आपको हाँ हाँ लगता है हाँ कि उन लोगों ने पॉइंट्स ठीक से नहीं दिया है, तो आपको हाँ लगता है कि हाँ पाँच हाँ। पॉइंट कम दिया है या फिर 10 पॉइंट कम दिया है, तो उनको आप बोल सकते हैं कि एक कैसे हुआ है, तो उस टाइम पे वो रिव्यू में चला जाता है। अच्छा, भाई यही हो सकता है, और रिन्यू का तो कुछ नहीं ऑप्शन है, हम्म। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच सर। और आप बताइए कैसे हो? हाँ, मैं तो बढ़िया हूँ। कहाँ पे हो इस टाइम पे सर, ब्रिस्बेन में? मैं ब्रिस्बेन में हूँ। ओके, और बीच में कोरोना के बाद इंडिया में आना हुआ कि नहीं? एक बार आया था मैं, लेकिन बहुत दिक्कत था, वो फॉर्म भरो ये भरो, अच्छा। हेल्थ डिक्लेरेशन, हाँ। उसका वैक्सीन दिखाओ, ये सब बहुत झंझट था। ओ ओ, ओके ओके। चलो सर, लाइफ कैसे चल रही है सर वहाँ पे? वहाँ पे तो मस्त है, बढ़िया है। आप आ जाओ फिर जल्दी से, स्किल असेसमेंट करके हाँ हो जी हाँ जाएगा। जी, बिल्कुल। हम्म। एक क्वेश्चन और है, मैं ये भी सोच रहा था कि टूरिस्ट वीजा में अप्लाई करके और वहाँ पर सेट हो जाऊंगा, और उसके बाद भी मतलब हो जाएगा। तो जो स्टूडेंट में टूरिस्ट में जाते हैं तो उसमें वर्क परमिट का ऑप्शन हो जाता है सर, ऑप्शन है उसमें? टूरिस्ट में तो नहीं है, लेकिन आपको स्टूडेंट वीजा लेना पड़ेगा, चेफ का कुछ ये सर्टिफिकेट करना पड़ेगा यहाँ पे, 2 साल का। हाँ 2 साल करना पड़ेगा, लेकिन सस्ता है चेफ का, इतना महंगा नहीं है, तो हाँ हाँ वो एक हाँ, ऑप्शन है आपके अगर पास। उधर भी करना पड़ेगा तो फिर आईएलटीएस भी दोबारा देना पड़ेगा, वहाँ आईएलटीएस देना पड़ेगा, रिक्वायरमेंट है वहाँ पे? हाईलाइट्स तो देना पड़ता है, वो तो नॉर्मल है सब ऑक्यूपेशन के लिए। अच्छा, स्टूडेंट वीजा के लिए। हम्म। ओके ओके, ठीक है। चलो, आप अप्लाई करवाते हो विजिटर वीजा के लिए? नहीं नहीं, मैं तो नहीं करता, आपको खुद करना पड़ेगा। तो आपका कोई रेफरेंस? नहीं। आपका कोई रेफरेंस नहीं है? टूरिस्ट वीजा चलो पे क्या ठीक। करेंगे, लेकिन आके यहाँ पे तो स्टूडेंट वीजा पे आ जाओ अगर आना है तो। सॉरी? स्टूडेंट वीजा पे आओ ना डायरेक्ट। स्टूडेंट वीजा में आने में तो बहुत टाइम लगेगा ना सर, उसमें 2-3 महीने चला गया, अब तो फरवरी इनटेक चला गया, अब मैं भी सितंबर आएगा अब तो। ओके। सितंबर में इनटेक हुआ हूँ, तो वो भी अब उसमें भी काफी काफी ज्यादा रिफ्यूजल ही आ रहे हैं, अच्छा, तो पता नहीं एक काफी स्किल दिक्कत असेसमेंट ही होगी कर दो शायद। आप, उससे आसानी से हो जाएगा स्किल असेसमेंट करके। अच्छा अच्छा,
स्किल असेसमेंट आजकल इजी चल रहा है सर। इजी, हाँ मुझे तो लगता है, मतलब ऑक्यूपेशन आपका चेफ है ना, तो चेफ में ज़्यादा कंपटीशन नहीं रहता है। आईटी इंडस्ट्री में ज़्यादा कंपटीशन रहता है, तो आपका मुझे लगता है आसानी से हो सकता ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, थैंक यू सो है। मच ओके, सर। थैंक यू। बाय। ओके वेलकम। बाय। Ivan, come here. Ivan.